एक फैमिली में बेटा और माँ थी, और जो बेटा था वो जैसे बड़ा हुआ वो अपनी माँ के साथ नफरत करने लगा, और उसने एक दिन इरादा किया कि मैं अपनी माँ को एक ओल्ड एज होम में रखूंगा। और उसके बाद उसने माँ को जब ओल्ड एज होम में डाला, 10 साल बीतने के बाद उस लड़के को अनाथ आश्रम से कॉल आती है कि आपकी जो माँ है अब ये मरने वाली हैं, तो आप आखिरी मुलाकात के लिए इसे मिलने आ सकते हो। और जो बेटा होता है वो भागते भागते अनाथ आश्रम जाता है, ओल्ड एज होम जाता है। तो वहां पे वो अपनी माँ को मायूस देख के वो उससे पूछता है कि माँ आप क्यों मायूस हैं। तो जो माँ है वो कहती है कि बेटा आपको पता है कि मैं पिछले 10 साल से यहाँ रह रही हूँ, जब से आपने मुझे घर से निकाला है, और आपको शायद ये भी मालूम नहीं कि आपका बाप नहीं था, आप एक अनाथ बच्चे थे। मैंने खुद मजदूरी करके, खुद मेहनत करके आपको पढ़ाया लिखाया और बड़ा ऑफिसर बनाया। लेकिन जब से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, इस अनाथ आश्रम में रह रही हूँ, तब से हमें यहाँ बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमें यहाँ पे साफ पानी भी नहीं मिल रहा है, हमें यहाँ पे बासी खाना मिलता है, यहाँ पे हमें गर्म पानी मिलता है, वो भी गर्मी के मौसम में, जिससे हमारी प्यास भी नहीं बुझती है। तो अभी एक बड़ा ऑफिसर होने के नाते आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप उनको ठीक कराइए। और जो बेटा था, बेटे ने कहा कि माँ अब आप तो मरने वाली हो, आपको क्यों फिक्र है इन बूढ़े लोगों की, ये जो यहाँ पे बाकी लोग हैं इनकी आपको क्यों फिक्र है। तो माँ ने मुस्कुराते और मायूसी दोनों में जवाब दिया, कहा कि बेटा मैं तो मरने वाली हूँ, लेकिन जब कल आप बूढ़े होंगे और आपको अपने घर से आपके बच्चे निकालेंगे और आप यहाँ पे इस आश्रम में आओगे, मैं वो सह नहीं पाऊंगी। तो पहले ही अपनी सबील करके रखो, पहले ही अपने लिए इंतजाम करके रखो। दोस्तों, ये माँ बाप होते हैं जो हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव सोचते हैं। हम कितना भी उनके बारे में क्यों ना नेगेटिव सोचे, लेकिन उनका हमेशा मकसद होता है पॉजिटिव। वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। आप उनसे पूछना जिनके माँ बाप नहीं है, आप उनसे पूछना जिंदगी कैसी होती है। भले ही उन इंसान के पास पैसे भी होंगे, दौलत भी होगी, इज्जत भी होगी, शोहरत भी होगा, लेकिन जब उनके पास माँ बाप नहीं होते ना, आप उनसे पूछना जिंदगी किसको कहते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी नियामत है जो हमें दी गई है, क्योंकि माँ बाप एक वाहिद ऐसी मखलूक, एक ऐसी नियामत है जो हमें बिना किसी मतलब के हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। माँ बाप को छोड़ के दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता है। अगर जरा सी भी गलती आपसे होगी ना तो लोग आपसे नाराज होते हैं, लेकिन ये हमारी माँ होती हैं जिसके साथ हम लड़ाई करके घर वापस आते हैं, फिर वो हमारे लिए खाना पकाती हैं, हमारे लिए चाय गर्म करती हैं। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन या यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। वो ये है कि जो ये एस एकेडमी जो संभल का ब्रांच है, अभी हमने वहां पे क्लास शुरू नहीं किए हैं, तो इंशाल्लाह संडे से 10 बजे हम वहां पे क्लास कंटिन्यू करेंगे। और जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो डेमो के लिए आ सकते हैं, अपोजिट डिग्री कॉलेज संभल। और अगर कोई भी बच्चा राब्ता करना चाहता है, कोई भी पेरेंट मुझसे राब्ता करना चाहता है, तो उसके लिए मेरा नंबर है 9788947187। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।